गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इसे लाइक करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, री एग्ज़ाम सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। क्या है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में? वायरस, आपको मैंने बताया था कि वायरस एक तरह का ऐसा जीव होता है जो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में, वो नॉन लिविंग होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। लेकिन जो ही वो किसी बॉडी को पा जाता है, जो ही किसी लिविंग सेल को पा जाता है, लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करते ही क्या हो जाता है? वो लिविंग कैरेक्टर शो करने लगता है। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर प्रवेश करते ही वो क्या करता है? जीवित अवस्था यानी कि सजीवों की तरह वो क्या करता है? लक्षण दिखाना शुरू करता है। सजीवों की तरह कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण दिखाता है। ये होता है वायरस के बारे में। हमने वायरस की बहुत सारी क्लासेस दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारे चैनल में जाकर वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे लॉकडाउन बायोलॉजी की क्लासेस। ठीक है, लॉकडाउन बायोलॉजी क्लास, वहाँ से आपको मिल जाएंगी क्लासेस। ठीक, चलिए देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस यानी कि विषाणु का आर्थिक महत्व। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विषाणुओं से मानव जाति का लाभ हानि दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन से लाभ होते हैं, यानी कि यूजफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं। यूजफुल एक्टिविटीज़ को देखने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि जीवाणु भोजी की जो जीवाणु को संक्रमित करके नष्ट करने की जो क्षमता होती है का उपयोग कई प्रकार के जीवाणुजन्य रोगों के उपचार और रोकथाम में किया जाता है, जैसे अतिसार हो गया, आंतशोथ हो गया, पेचिस हो गया आदि रोग में उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को टीटू भोजी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कुछ ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं कि वायरस को ही मार देते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि वायरस जो है वायरस को मारेगा। ठीक है, वायरस किल्स वायरस। ठीक है, ये अगर आप समझ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे अतिसार होता है, आंतशोथ होता है, पेचिस होता है, ये सारे जो हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या कर रहा है? इन सभी को मार दे रहा है। बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है? इन सभी को मार दे रहा है। बैक्टीरियोफेज किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, लाइक अतिसार में जो बैक्टीरिया है, आंतशोथ में है, पेचिस में है, जिसको कॉलरा हैजा बोलते हैं, वेब्रियो कॉलरी द्वारा होता है। इन सब में जो वायरस बैक्टीरिया होता है, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, वायरस की नहीं। बैक्टीरिया होता है उनको क्या करता है? ये किल्स कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अनुवांशिकी जेनेटिक्स से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें जीवाणु भोजी जो विषाणु है उसका भी उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए हानिकारक क्रियाएं क्या है? हार्मफुल एक्टिविटीज़। इनसे क्या होता है? अनेक इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, गलसुआ हो गया, हर्पीज़। ठीक है, हर्पीज जोस्टर जो होता है, अलग रोग या रेबीज़ हो गया, डेंगू, यहाँ पे आपका जो है ये यकृत शोथ हो गया या हेपेटाइटिस जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, खसरा हो गया आपका, मप्स जिसे बोलते हैं, चेचक, येलो फीवर की बात की थी हमने, ये सब चीज़ें बता रखे हैं आपको। येलो फीवर किससे होता है, पोलियो, मस्तिष्क शोथ, कैंसर, HIV, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हार्मफुल होने वाली डिजीज़ हैं। किससे? बैक्टीरियोफेज से होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस से। और ये सब इन्फेक्शन डिजीज़ हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ये क्या होती हैं? फैलती हैं। इन्फेक्टेड डिजीज़ेस हैं। ये भी आपको बातें याद रखनी हैं, इन्फेक्टेड डिजीज़ेस। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अन्य विषाणु या विषाणु सम अदर वायरस लाइक एजेंट के बारे में। जैसे रेट्रोवायरस क्या होता है, एड्स वायरस क्या होता है। देखिए एड्स की फुल फॉर्म मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है।
ये याद होना चाहिए आपको, मैंने पहले भी बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं सिंड्रोम, ठीक है। सो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम करके डिजीज होती है। सो रेट्रोवायरस एंड एड्स वायरस, देखिए होता क्या है, ये विषाणु अर्थात HIV गोलाकार आवरण युक्त रेट्रोवायरस, इन्वेल्व्ड रेट्रोवायरस होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला तो सेंट्रल कोर होता है, दूसरा कैप्सिड होता है और लिपोप्रोटीन खोल होती है बाहर की तरफ, यानी कि आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन खोल की होती है, लिपोप्रोटीन की। और मिडिल में जो होता है कैप्सिड होता है। सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है, जिसको केंद्रीय भाग या क्रोड कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि इसके जेनेटिक अगर बात की जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA यानी कि एक सूत्री RNA होता है, जो 2 समान आइडेंटिकल राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। यहाँ पे देखिए बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं कि इसका जो कैप्सिड होता है केंद्रीय कोर के चारों ओर प्रोटीन अणुओं से बने एक दृढ़ सुरक्षात्मक खोल के रूप में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। यानी कि कैप्सिड के चारों ओर जो केंद्रीय कोर होता है, सेंट्रल कोर के चारों ओर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, बना होता है, से बना एक जो मतलब कि प्रोटेक्टिव यानी कि सिक्योरिटी फॉर सिक्योर पर्पस के लिए होता है, खोल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। और इसे में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, P24 पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे विसंति फलकीय कवच में P17 प्रोटीन अणु होते हैं। कुछ प्रोटीन अणु लाइक P7 P9 के अक्षरों से व्यक्त करते हैं और सेंट्रल कोर में RNA के सूत्रों में ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P9 यहाँ पे दिख रहा है आपको। और देखिए मैंने बात की कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो किसकी बनी थी, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ फिर से कि लिपोप्रोटीन खोल की बनी हुई थी, ठीक है। देखिए फिर से आप समझिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन खोल की बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए मिडिल वाला, ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये किसका बना हुआ है, मिडिल वाला पार्ट ये बना हुआ है आपका किसका, कैप्सिड। मिडिल वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, कैप्सिड। और इनर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं आप लोग, इनर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग। तो देखिए इनर वाला पार्ट जो होता है वो होता है, क्या होता है आपका, इनर वाला पार्ट सेंट्रल कोर होता है। क्या होता है, सेंट्रल कोर, ठीक है। कैप्सिड मिडिल वाला पार्ट, इनर वाला क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है। कोर बोला जाता है अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल कोर है ये, ठीक है। ये कैप्सिड है और ये लाइक है आपका जो है लिपोप्रोटीन खोल है, ठीक। अब देखिए हम लोग डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवरण दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये आवरण दिया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेप्लोमर है। यहाँ पे अंदर की साइड में ये प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेस एकल सूत्री RNA है ये आपका। यहाँ पे वाह कैप्सिड परत है, ठीक है, इनर कैप्सिड परत P7। सो ये देखिए आपका P7 है। रेखा जहाँ से ये आपका है मतलब कि विषाणु कटा हुआ भाग है, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर, हाँ लिपिड बाई लेयर यहाँ पे है, ये जो है लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। और सेंट्रल कोर ये वृंत है आपका, ठीक है। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस की, ठीक है। HIV वायरस की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है कौन सी डिजीज़ को कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है
एड्स को कॉज करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, एड्स को कॉज करने वाली डिजीज़ है, ठीक है। HIV की रोग जनकता, पैथोजेनेसिस ऑफ HIV केवल उन कोशिकाओं पे संक्रमण करता है जिन पर CD4 सेल्स, जो रिसेप्टर सेल्स प्रोटीन्स होती हैं, पाए जाते हैं। CD4 रिसेप्टर प्रोटीन यानी कि ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। CD4 प्रोटीन T4 लिम्फोसाइट पर बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए CD4 HIV सबसे पहले उस सेल को संक्रमित करेगी जो CD4 हो, रिसेप्टर सेल्स को। अब CD4 सेल क्या कर रहे हैं, T4 लिम्फोसाइट पे पाए जाते हैं। अब T4 लिम्फोसाइट क्या करती हैं, इन्हें हम लोग टारगेट सेल्स भी कहते हैं, या मतलब T4 ये क्या होती हैं, HIV के लिए एक तरह की टारगेटेड सेल हैं, यानी कि लक्ष्य कोशिकाएं हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है इस बात कि T4 लिम्फोसाइट्स HIV के लिए मेन यानी कि प्रमुख पोषक या टारगेट सेल है, यानी कि लक्ष्य कोशिकाएं। अब T4 लिम्फोसाइट में प्रवेश करके क्या करता है, HIV अपना प्रोलिफरेशन करता है, यानी कि प्रचुरोद्भवन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, ठीक है। और इस प्रकार ये क्या करता है, वायरस T4 लिम्फोसाइट को सेल को नष्ट करता है, जिससे कि बॉडी की इम्यूनाइजेशन पावर क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि HIV वायरस सबसे पहले करता क्या है कि आपके CD4 सेल पे ये पाया जाता है। अब CD4 सेल क्या करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, T4 लिम्फोसाइट पे पाए जाते हैं। अब T4 लिम्फोसाइट ही HIV वायरस के लिए टारगेट सेल है। T4 लिम्फोसाइट ही HIV वायरस के लिए टारगेट सेल है, ठीक है। अब ये टारगेट सेल है, यहीं से क्या होता है कि जो HIV वायरस है वो अपना प्रोलिफरेशन करता है। क्या करता है, प्रोलिफरेशन यानी प्रचुरोद्भवन करता है। और यहीं पे प्रोलिफरेशन करने के पश्चात ये क्या करता है, T4 सेल को ब्रेक डाउन करता है, नष्ट कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यूनाइजिंग पावर है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। देखिए लास्ट में मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ स्टूडेंट, देखिए समझने के लिए कि सबसे पहले होता क्या है कि HIV वायरस। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखिए हटा के, हाँ देखिए सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म मैंने बताई, एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे हो रहा है, ये हो रहा है आपका HIV वायरस की वजह से। अब ये HIV वायरस क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये है, ठीक है। दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से क्लियर हो गए, डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सो यहाँ से ये दो चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये हो गया आपका। इसके बाद अब ये क्या कर रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस कॉज कर रहा है HIV एड्स को। अब कॉज कर रहा है तो इसमें होता क्या है HIV वायरस में, देखिए इसके लिए क्या होता है कि इसके आउटर कोर जो होती है, इसकी आउटर लेयर होती है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनर वाली लेयर किसकी बनी होती है, इनर वाली लेयर आपकी किसकी बनी होती है, कैप्सिड होता है इनर वाली लेयर में, ठीक है, सॉरी मिडिल लेयर में। और इनर लेयर में क्या होता है आपका, सेंट्रल होता है, सेंट्रल जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रल कोर या क्रोड बोलते हैं, सेंट्रल कोर या क्रोड, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये था HIV के बारे में। अब देखिए HIV वायरस कैसे कॉज कर रहा है। HIV वायरस क्या करता है, सबसे पहले तो HIV वायरस आपकी जो है CD4 एक ठो रिसेप्टर सेल होती हैं, CD4 रिसेप्टर सेल, ठीक है, ग्राही कोशिका, ये कहाँ पाई जाती हैं, T4 लिम्फोसाइट पे पाए जाते हैं, T4 लिम्फोसाइट पे। तो T4 लिम्फोसाइट ही क्या है HIV वायरस के लिए, T4 लिम्फोसाइट क्या है, टारगेट सेल है, यानी कि टारगेटेड सेल है, यही टारगेट है, लक्ष्य कोशिका जिसे हम लोग कह रहे हैं, लक्ष्य कोशिका है T4, है ना।
अब ये क्या करता है, T4 को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि प्रोलिफरेशन के दौरान प्रोलिफरेशन से अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, प्रोलिफरेशन करके HIV वायरस, और T4 लिम्फोसाइट को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे T4 लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाती हैं। और नष्ट होने के पश्चात इस तरह से ये क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनाइजिंग पावर यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। सो इस तरह से HIV वायरस जो है काम करता है एड्स में। सो इस तरह से ये काम होता है आपका एड्स में। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पे, और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, और शेयर करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में। और चैनल पे अगर नए हैं आप लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।